Good morning everyone, myself Muskan from BSc Chemistry Honors first year. Today I am going to make a presentation on the shape and structure of xenon and fluorine compounds. तो आज हम xenon फ्लोरीन कंपाउंड के स्ट्रक्चर और शेप के बारे में बात करेंगे। जितने भी XZF, 2XZF, 4XZF, 6 जो भी कंपाउंड है उनके स्ट्रक्चर और शेप, हाइब्रिडाइजेशन, जियोमेट्री, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शेप और स्ट्रक्चर xenon डाइफ्लोराइड जो कंपाउंड है उसका निकालेंगे। तो हाफ ही फॉर्मूला होता है। हाफ यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल होता है उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लिखते हैं, प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, यानी कि इसके साथ में ये कितने फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो 2 फ्लोरीन है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हो गए, 2। तो हाफ 8 + 2 10/2 5। तो ये जो 5 है ना, ये हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं अभी। तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं 5 हमारा आया है, फ्लोरीन कितने जुड़े हुए हैं, 2, यानी कि इसमें से 2 जो है ना बॉन्ड पेयर हैं हमारे पास, और 3 क्या बच गए फिर, लोन पेयर। ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर हो गए, 3 लोन पेयर हो गए। ठीक है, तो 2 और 3 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d, 1 s 3 p 1 d, 3 4 5। ठीक है, 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d। अब इस वाली हाइब्रिडाइजेशन के लिए जियोमेट्री क्या होती है वो नहीं देखा ना हमें अभी कि लोन पेयर है या बॉन्ड पेयर है, लेकिन हम सिर्फ जियोमेट्री देख रहे हैं। तो इसके लिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। अब इसके लिए हम शेप देखेंगे। ठीक है, शेप बननी तो हमारी ऐसी चाहिए, मतलब ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, बट कुछ एक लोन पेयर भी आ गए हैं इसमें 3। तो इसमें 2 एक्सियल पोजीशन होती हैं, 3 इक्वेटोरियल पोजीशन होती हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन होते हैं। अब लोन पेयर है, लोन पेयर को हम लगा देंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे क्या है, xenon। ठीक है, फिर हम क्या देखेंगे कि 2 बॉन्ड पेयर हैं और 3 क्या है, लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर को सबसे पहले एक्सियल पोजीशन पे शिफ्ट कर देंगे, 3 लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये शेप कैसी थी, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल थी अगर लोन पेयर ना होते तो। अब लोन पेयर आ गए तो अब ये शेप कैसी हो गई, देखो लीनियर शेप हो गई ना। एक और बात, जो हमारी शेप होती है ना वो वेरिएबल होती है लेकिन जियोमेट्री फिक्स होती है। जो भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन आएगी ना उसके लिए जियोमेट्री हमेशा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल रहेगी, लेकिन जो शेप है ना वो लीनियर रहेगी। मतलब लीनियर नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जियोमेट्री जो है sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए जियोमेट्री हमेशा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होती है, बट शेप चेंज हो सकती है। वो डिपेंड करती है बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 बॉन्ड पेयर होता तो शेप सीसा शेप होती, 2 बॉन्ड पेयर हैं तो लीनियर है, 3 बॉन्ड पेयर होते तो टी शेप हो जाती। ठीक है, ऐसे करके। ऐसे ही हाफ वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 मोनोवैलेंट एटम यहाँ पे 4 है, यहाँ पे वाले में 2 थे तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। इसमें से बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4, लोन पेयर कितने हैं, 2 हैं लोन पेयर। ठीक है, sp3d तो 5 के लिए थी, यहाँ पे 6 हैं, 2। ठीक है, इस वाले के लिए शेप मतलब वो क्या होती है, जियोमेट्री, सॉरी ये हमने हाइब्रिडाइजेशन यहाँ लिख दी, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे आनी थी sp3d2। ठीक है, sp3d2 के लिए हमेशा जियोमेट्री हमेशा क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। शेप चेंज हो जाएगी क्योंकि 2 क्या हैं, लोन पेयर हैं। ठीक है, बीच में xenon लिख देंगे। फ्लोरीन एटम कितने हैं, 4 और 2 क्या हैं, लोन पेयर। तो क्या वाली शेप हो गई, स्क्वायर प्लेनर। सेम उनकी तरह ये हो जाएगा हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हैं, मोनोवैलेंट 6 हैं, 14/2 7 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, जिसमें से 6 बॉन्ड पेयर हैं और 1 क्या है, लोन पेयर है। 7 के लिए जो हमारी जियोमेट्री होती है,
ठीक है, इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन 7 है ना, sp3d3। अब हम बनाते हैं जिनोन, पेंटागन टाइप में बनेगा ये। ठीक है, कितने हैं, 7 है ना, एक लोन पेयर है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे एक लोन पेयर आएगा, लोन पेयर आने की वजह से इनकी शेप थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ये पेंटागन की शेप में जाएगा, मतलब थोड़ा ऐसे फ्लोरीन है यहाँ पे, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बट इसकी जो शेप है ना वो डिस्टोर्ड है, यानी कि पेंटागोनल से थोड़ी सी डिस्टोर्ड हो जाएगी, तो डिस्टोर्ड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, यानी कि डिस्टर्ब हो गई इसकी जो शेप है लोन पेयर आने की वजह से। ठीक है, तो ये इसकी होगी। अब XZO3 दो टाइप है। सबसे पहले तो एक टाइप है हाफ, ये 8। अब मोनोवेलेंट, अब आप कहोगे इसमें 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऑक्सीजन O2 आए चाहे O3 आए उसका हमेशा 0 लिखना होता है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम 0 लिखना होता है। ठीक है, ऑक्सीजन डायटोमिक होता है ना क्योंकि। ठीक है, फिर इसके में हमेशा हमें ऐसे लिखना पड़ता है। ठीक है, अब 4 के लिए लोन बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3। लोन पेयर कितना है, 1। 4 के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन पता है, sp3। आपको जियोमेट्री भी पता है, टेट्राहेड्रल। बट यहाँ पे क्या आ गया, एक लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर आने की वजह से ये पिरामिडल शेप हो जाती है। ओके, एक दूसरा मेथड ये होता है इसमें कि XZO3 है, हाफ लिख लेंगे 8। ऑक्सीजन का लिखने के लिए, मतलब ये ऑक्सीजन का एक वो स्ट्रक्चर होता है, इसमें सुपर बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें क्या पेरियोडिक टेबल में होता है ये, तो इसमें क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 × 2। मतलब कि ऑक्सीजन डायटोमिक होता है ना, O के ऊपर हमेशा 2 नेगेटिव चार्ज आता है। तो ठीक है, तो कितने ऑक्सीजन है, 3 × में 2, तो टोटल हम करेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें से कितने बॉन्ड पेयर हैं, 3, 2 चार्ज आता है ना, 2, 3 2 जा 6 बॉन्ड पेयर हैं, जिसमें से 6 बॉन्ड पेयर हैं तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है 3, जिसमें 3 सिग्मा हो जाएंगे, 3 पाई बॉन्ड हो जाएंगे, और एक लोन पेयर ये बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे 6 है ना, यहाँ पे 7, एक लोन पेयर हो जाएगा। शेप हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहेगी, शेप जियोमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, इसकी शेप पिरामिडल हो जाएगी। ऐसे कर लेंगे, और 3 सुपर बॉन्ड इसने बताए थे जैसे कि, तो सिंगल सिंगल शोन होता है, तो दोनों तरीके सही है। ये तरीका भी सही है कि ऑक्सीजन वाले का हमेशा हम 0 मानते हैं, तो ऐसे करके। ठीक है, अब हम इनकी देख लेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, अगर हम इस वाले तरीके से करते हैं, ऑक्सीजन को डायटोमिक फॉर्म में मान के, मतलब 0 मानते हैं हम उसके नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 0 हैं, फ्लोरीन कितना मोनोवेलेंट एटम देता है, 2। 8 + 2 10/2 5। ठीक है, 5 में से यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर हो गई और एक लोन पेयर हो गया। ठीक है, ऐसे करके हमें यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगी, कितना है, 5 है ना, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन 5 के लिए सबसे पहले XZF2 की जो हमने शेप की थी ना, उसमें क्या आया था, 5 थी ना। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp3d। जियोमेट्री क्या थी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d ही है। जियोमेट्री भी क्या है, फिक्स रहती है ज्योमेट्री इस हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ही है। ठीक है, लेकिन ट्विस्ट क्या आता है कि शेप में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे लोन पेयर कितना है, 1। वहाँ पे लोन पेयर, इस वाले में लोन पेयर कितने थे, 3। तो मैंने कहा था ना, अगर यहाँ पे बॉन्ड पेयर 2 थे, वहाँ पे 4 आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे 2 बॉन्ड पेयर आ जाएंगे, तो शेप सीसा शेप हो जाएगी, झूला नहीं होता उसके जैसी। ठीक है, जिनोन 4 बॉन्ड पेयर है ना जिनोन पे, 1 2 फ्लोरीन और 2 ऑक्सीजन आ जाते हैं ना,
और एक हमारा लोन पेयर। ये झूलना नहीं होता ऐसे सी सा शेप, एक यहाँ पे बैठेगा तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ बैठेगा तो ये नीचे आ जाएगा, ये वाला ऊपर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे सी सा झूला वाला। ऐसे ही अब हम XeOF4 का देखते हैं। हाफ ऑक्सीजन का कुछ लेना देना नहीं है, इसमें सेंट्रल मेटल में 8 है, इसमें 4 12/2 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं, ठीक है। इसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर देखेंगे। बॉन्ड पेयर कितने हैं, अब 4 फ्लोरीन है, 1 ऑक्सीजन है, 5। लोन पेयर कितने हैं, 1, ठीक है, ओके। हाइब्रिडाइजेशन ये भी XeF4 की आई थी ना, वैसी सी ही है। फिर देखेंगे जियोमेट्री, जो कि इस वाली हाइब्रिडाइजेशन के लिए फिक्स रहती है। फिर देखेंगे शेप, ठीक है। हाँ, इसकी शेप सी सा शेप हमने लिखी नहीं यहाँ पे, सी सा शेप। हाइब्रिडाइजेशन 6 के लिए क्या बताई थी, sp3d2 3 2 5 1 6, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में शामिल होती हैं इसमें, ठीक है। जियोमेट्री हमेशा ऑक्टाहेड्रल होती है। यहाँ पे देखो XeF4 में 6 आया था, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 थी, जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही थी, बट बॉन्ड पेयर लोन पेयर की वजह से शेप यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर थी। यहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर देखते हैं कितने हैं। जिनोन 5 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर ऐसे लगा दो, फिर ये वाले बॉन्ड पेयर ऐसे लगा दो, फ्लोरीन और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये वाली शेप कैसी हो गई, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल। वो वाली क्या थी, स्क्वायर प्लेनर। क्यों, क्योंकि दोनों जगह लोन पेयर आ गए थे, लेकिन इसमें क्या है, एक जगह लोन पेयर है, एक जगह ये पिरामिड की तरह, तो स्क्वायर पिरामिडल। कंपाउंड और रहता है हमारा जिनोन फ्लोरीन वाला जो कंपाउंड है, एक और रहता है, इसमें भी हाफ सेंट्रल मेटल में 8 ऑक्सीजन का 0 लिखते हैं, फ्लोरीन के वैलेंट 2 10/2 5 क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। अब इसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर देखेंगे। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 और 1, 3 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन 5 के लिए मैंने हाइब्रिडाइजेशन क्या बताई थी, sp3d। हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 1 d ऑर्बिटल शामिल होते हैं। ज्योमेट्री के लिए क्या बताया था, वही रहती है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। मतलब sp3d आता है ना, तो देखो मतलब ये वाली ज्योमेट्री रहती है, ये ऐसे ट्रायंगुलर और ये ऊपर 2 बाय पिरामिडल। अगर इसमें एक लोन पेयर आ जाता है तो वो लोन पेयर कहाँ लगता है, यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो फिर शेप क्या बन जाती है, सी सा शेप, ठीक है। अगर 2 लोन पेयर आ जाते हैं तो 2 लोन पेयर जो हैं वो यहाँ लगते हैं इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो टी शेप बन जाती है, ठीक है। अगर इसी उसमें 3 लोन पेयर आ जाते हैं तो यहाँ लग जाते हैं, शेप क्या बन जाती है, लीनियर, ठीक है। अगर 4 लोन पेयर आ जाते हैं तो क्या बनता है, 4 लोन पेयर आ जाते हैं ना, तो यहाँ पे मतलब इतने ही आते हैं, ठीक है, 1 2 3 लोन पेयर आते हैं ना, तो ऐसे इनकी शेप हो जाती है। तो अब हमारे 3 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर होंगे, ठीक है। कितने हैं, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो हम जिनोन एटम को यहाँ पर लिख लेंगे और 2 बॉन्ड पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे लग जाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन और यहाँ पे ये लोन पेयर, यहाँ पे ये लोन पेयर। अब क्या है, ये कौन सी शेप है, टी शेप बताई थी ना ऐसे, टी, तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, टी शेप्ड, डन। तो यही है, इसमें क्या बताया था फॉर्मूला, हाइब्रिडाइजेशन वाला याद रखना पड़ता है। हाफ नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल कितने हैं,
x, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं सेंट्रल मेटल के 8, मोनोवैलेंट कितने हैं 2, तो शेप क्या हो जाए मतलब ये क्या हो जाएगी 5। हाइब्रिडाइजेशन sp3d इसके लिए हमेशा फिक्स होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और शेप इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर के हिसाब से शिफ्ट होती रहती है। ऐसे ही इस वाली में 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आए थे, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए हमेशा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होती है और उसके लिए ज्योमेट्री हमेशा ऑक्टाहेड्रल होती है, शेप जो है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के हिसाब से चेंज होती रहती है। ऐसे ही थर्ड वाले में जो हाइब्रिडाइजेशन है 7 इलेक्ट्रॉन पेयर थे sp3d3 थी, इसके लिए शेप हमें ज्योमेट्री हमेशा पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती है। मेन जो है ना हमारी बहुत ऑलमोस्ट ये पूछ जाती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मतलब इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। xzo3 कितने थे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आए थे, शेप ज्योमेट्री क्या थी टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन sp3 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप जो है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने हैं उसके हिसाब से फिक्स होती रहती है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएंगे ये, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है। ऐसे ही यहाँ पे ये निकाल लेंगे 5 के लिए sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, शेप हमेशा इसके हिसाब से होती है। ऐसे इसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ज्योमेट्री हमेशा ऑक्टाहेड्रल होती है और शेप अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है। ऐसे ही मैंने ये बताया था 5 इलेक्ट्रॉन पेयर sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और जो शेप होती है ना वो इसमें टी शेप आई, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर थे। अगर लोन पेयर 1 होता है तो सीसा शेप 2 होते हैं, तो टी शेप 3 होते हैं तो लीनियर, ठीक है। तो ऐसे करके ही हमारे जो स्ट्रक्चर है और शेप हैं वो यहाँ पे ख़त्म होती हैं जो ज़ेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड की हैं।